इनके जाल में लोग फंस चुके थे। गुरुआ विधानसभा में भाजपा के फेवर में लोग हैं, समाज से आते हैं, यादव समाज से। उस समाज में ही इतना उनसे लोग नाराज हैं कि आप जाके उस समाज के व्यक्ति से पूछिए। आप देख रहे नजर 24 लाइव। आज हम हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरारू प्रखंड में। आज हमारे साथ हैं बीजेपी का कदावर नेता संतोष कुमार यादव जी। आज इनसे जानना चाहेंगे कि राजनीति के दंगल में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में किस तरफ करवट लेगा। कहा कि हर लोग अपने आज टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आप सर अपना टिकट के लिए ये भी लगे हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र का। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। सर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए कि पिछले बार 2 टर्म बीजेपी का विधायक रहे और इस बार अभी देखा जाए तो आरजेडी का है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का इस बार चुनाव का क्या परिणाम है? एकदम निश्चित इस बार लालटेन बुझेगा और गुरुआ विधानसभा में कमल खिलेगा। निश्चित बहुत लंबा अंतराल से ये अमूमन अभी आप देख रहे होंगे क्षेत्र आप भ्रमण के दौरान आपको ऐसा पब्लिक का फीडबैक मिल रहा होगा कि जो वर्तमान माननीय विधायक जी हैं उनसे पब्लिक ऊब चुका है। पब्लिक इनको एक तरह से पसंद नहीं कर पा रही है। तो इस बार का माहौल है गुरुआ विधानसभा में भाजपा के फेवर में लोग हैं और भाजपा के नीति सिद्धांत को भी लोग पसंद करते हैं। इसलिए इस बार निश्चित कमल खिलेगी यहाँ और लालटेन बुझेगा। पिछला बार सर कमल का ही देखा गया कि लालटेन जल गया और कमल मुरझा गया। अगर देखा जाए तो क्या इस तरह का आप कमल को खिला सकेगा या लालटेन को बुझा सकेगा? निश्चित इस बार पक्का कमल खिलेगा, इसलिए कि जनता जो है गलती से एक बार इनके फेवर में आ गई थी। इनके जाल में लोग फंस चुके थे, लेकिन जनता सब कुछ देख चुकी है। इनका जो 5 साल का किया हुआ जो कार्य है, समाज में आपसी सौहार्द है, जात पात में बांटने की नीति है और जात जात में ही लड़ाने की जो इनकी जो प्लान चलता है, ये सब कोई समझ रहा है इनके बारे में। इसलिए निश्चिंत रहिए, आप इस बार कमल खिलेगी यहाँ पे। सर जिस तरह से आपको देखा जाए कि इस विधानसभा छोड़ के पिछला 2 टर्म में आपका बीजेपी का रहा, क्या आपने जो कार्य किया है जनता के बीच में उस चीज़ को लेकर जा पाइएगा, उसका गिनती गिनाइएगा आप लोग? यस, मोदी जी का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतना योजनाएं चल रही है। कोई ऐसा घर नहीं है, आपको बता दें, कोई ऐसा घर नहीं है जहां मोदी जी का योजना नहीं गया होगा। चाहे शौचालय हो, प्रधानमंत्री जी का आवास योजना हो, विभिन्न प्रकार के योजना है। हर घर में मोदी जी का योजना गया है। एक ही योजना क्यों नहीं जाए, लेकिन गया है। सर देखा जाए कि आरजेडी के लिए एक प्रबल दावेदार जो जीते हुए विधायक वो हैं, तो उनको तो जैसा लोग को कहना है कि उनका टिकट कन्फर्म है। लेकिन बीजेपी का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। अभी अपने में लग रहा है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता से चुन करके टिकट दिया जाता है और आरजेडी में क्या स्थिति है आपसे छुपा हुआ नहीं है। कैसे टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये सब कोई जानते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें जो बेहतर कैंडिडेट होंगे, जिनका समाज में अच्छा रेपुटेशन होगा या पार्टी के लिए या पार्टी के नज़र में जो अच्छे होंगे, इसी में से जो 10-20 कैंडिडेट हैं उसी में से एक को पार्टी टिकट देगी और पार्टी जिनको भी टिकट देगी वो श्योर शॉट जीतेंगे, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलना है। बाहरी हवाई लोग तो आते नहीं हैं। जो कार्यकर्ता है इसी बीच से न टिकट मिलेगा। तो भाई ये बड़ी पार्टी है, तो यहाँ तो सच्च बात है कि ज़्यादा कार्यकर्ता है, तो उन्हीं में से एक को टिकट मिलना है। जिनको भी पार्टी टिकट देगी वो श्योर जीतेंगे।
आप अपने आप को गुरुआ विधानसभा के कितना स्वस्थ हैं टिकट के लिए? पार्टी, मैं आपको बताया, पार्टी जिनको टिकट दे दे वो जीतेंगे। क्या लगता है इस बार अगर पार्टी अगर बीजेपी टिकट दे के चुनाव लड़ती है तो क्या लगता है कि लालटेन को बुझा पाइएगा? श्योर, कम से कम 20 से 25 हज़ार वोट से। जो भी वर्तमान स्थिति है, जो माननीय विधायक जी का चल रहा है, ये परिवेश में तो हमको लगता है कि 25 से 30 हज़ार वोट से चुनाव हारेंगे। अभी विधायक जो तत्काल राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनको क्या आप देखते हैं खबियाँ कि अब मतलब चुनाव हार पाएंगे? देखिए, हम बताना नहीं चाहते हैं और बड़े बोलने की आदत भी नहीं है हमको। वो खुद जनता सब समझ रही है उनके बारे में। आप ये बात उनसे खुद बोलिएगा, पूछिए उनसे, एक भी जनता खुश नहीं है उनसे, एक भी जनता खुश नहीं। आप दलगत है तो जिस दल में है वो दल के लोग तो कैमरे पे आके बोलेंगे ही कि नहीं हम खुश हैं उनसे, लेकिन उनके काम से समाज में जो वो आपसी सौहार्द को ख़त्म किए हैं, गांव-गांव में छोटे बड़े लोग को, अपने समाज के ही लोग उनसे जितना ज़्यादा नाराज़ हैं, जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से है, उस समाज में ही इतना उनसे लोग नाराज़ हैं कि आप जाके उस समाज के व्यक्ति से पूछिए कि 70% लोग इनसे नाराज़ हैं। और ये जीतना तो दूर की बात है, हम आपको बता दें, ये रेस भी नहीं पकड़ पाएंगे इस बार, रेस भी नहीं पकड़ पाएंगे, काउंटिंग में जाने लायक तक नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बार ये काउंटिंग में जाने लायक तक नहीं रह पाएंगे। आपको तो पता चल रहा होगा, आप क्षेत्र घूर के देखिए, इनके बारे में पता करिए। हम कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं उनके बारे में, खुद उनको स्वतः पता है या जनता को सबको पता है। वो विधायक जी बोलते हैं कि 100 को रोड बनाए हैं तो किसी अरे अभी ऐसा ऐसा रोड बताएंगे। आप जहाँ पे बैठे हैं, दलित बस्ती है, यहाँ पे रोड बनाए हैं। इस तरह का बहुत सारा, अभी अम्बा में एक गांव है मोती बिघा, वहाँ आज़ादी के बाद से अभी तक रोड नहीं बना है। इस तरह से आपको हम सैकड़ों गांव गिनवा देंगे कि जहाँ रोड नहीं बना है। तो अभी आप गुरुआ का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं तो क्या क्या आपका मैनिफेस्टो, क्या क्या आपका रहेगा, मुद्दा रहेगा सर? देखिए, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वही है, हमारा कुछ अलग से नहीं है। जो पार्टी का है, हम शांति व्यवस्था, शिक्षा, इस पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। पार्टी जिसको टिकट दे देगी वही चुनाव जीतेंगे। और फिलहाल हम लोग एक ही मिशन में हैं कि इस बार लालटेन बुझे और कमल खिले, और श्योर लालटेन बुझेगा और कमल खिलेगा यहाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बिहार में चल रहा है कि पलायन का, और ख़ास करके गुरुआ क्षेत्र जो है, ज़्यादातर तो विधानसभा अगर चुनाव जीता गया है तो आरजेडी के ही खाते में गया है, 10 मतलब 2 टर्म छोड़ करके देखा जाए तो इस विकास का पैमाना देखा जाए तो ग्राफ से नीचे है गुरुआ का, ऐसा क्यों? देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ दो टर्म सिर्फ बीजेपी के फिलहाल एमएलए रहे हैं। इससे पहले तो आरजेडी के ही एमएलए शकील अहमद खाजी थे, 2 टर्म रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, 3-4 मंत्रालय भी उनके पास रहा है। वर्तमान में विधायक हैं माननीय विधायक विनय यादव जी। तो ये कहाँ कुछ किए हैं, गुरुआ के लिए कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में छोड़ करके कुछ सोच रहे हैं। मतलब हमको तो नहीं लगता है, अब इतना हम समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वार्थ का भी अंतिम चरण होता है, एक लेवल होता है। इतना आप स्वार्थी और परिवारवादी मत बन जाइए कि खुद पैक्स अध्यक्ष है, खुद व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, खुद कोऑपरेटिव में है और खुद माननीय विधायक है। 4 पद तो खुद लिए हुए हैं, एक पद संभल नहीं रहा है। इनकी जो पत्नी हुई वो खुद समिति और प्रमुख हैं, इनके जो सासू माँ हुई वो खुद मुखिया हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 4 दू 6 7 पद तो ये अपने घर में रखे हैं। मैं आपके माध्यम से आम आवाम को ये बताना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि क्या इनसे योग्य और कोई व्यक्ति नहीं है 6 पद में? ये समाज के भी हैं। अगर अपने समाज के ही हित सोचते, दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने समाज को ही हित छोड़ते, 6 पद अपने समाज में ही सेट करते, तो 6 पद तो अपने घर में रखे हैं।
एक पद ससुर साहब इनके सासू माँ रखी हैं, पहले इनके ससुर साहब थे। अब बताइए ना, अब इनसे कोई तेज तरार अच्छा यादव का चेहरा नहीं है गुरुआ में। आप बताइए, पद का लुलुपता इतना होता है कि 6-6 पद आप खुद रखे हैं, ये सुनने में भी खराब लगता है। परिवारवाद का भी अब अगर कहेंगे मैंने तो अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव से लेकर के आपका मतलब हर चुनाव भाई विधानसभा तक तो विधानसभा तक खुद से लड़ते हैं। अब आप ही बताइए ना कि यहाँ पे और भी तो लोग हैं, एक पद अच्छा, तो इनसे संभल नहीं रहा है जिस पद पे। इस बार गुरुआ की जनता को क्या बोलना चाहिएगा? गुरुआ का जनता इस बार स्वच्छ छवि, साफ और ईमानदार, जो आपसी सौहार्द बनाने वाला लोग हो, जात पात मिटाने वाला लोग हो, आपसी रंजस को दूर रखे, जाति पाति का कहीं भाव नहीं आए, वैसे लोग को इस बार विधायक बनाएगी गुरुआ में। तो ये थे हमारे संतोष कुमार यादव जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और एक बहुत बड़ी बात बोले कि जब वर्तमान में अभी जो विधायक हैं वो कहीं न कहीं लोभी प्रवृत्ति का हैं। सारा पद, सारा पोस्ट और सारा पंचायत से लेके विधानसभा तक का चुनाव खुद को लड़ते हैं और अपने परिवार को ही लड़ाते हैं और अपने जगह सारा मतलब पोस्ट और रखते हैं। लेकिन ये समाज को कहीं न कहीं छला जा रहा है, कहीं समाज को धोखा दे रहा है। इस समाज को समझने का और देखने का और सोचने की ज़रूरत है। आप देखते हैं नजर 24 लाइव।